Redmi K50 इन द हाउस चाइना में रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। चांसेस है इंडिया में जल्दी लॉन्च हुए। चाइना में इसकी प्राइसिंग है ₹28,000 एंड गाइस प्राइसिंग के हिसाब से डिवाइस बहुत ही अमेजिंग है। इसके अंदर आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 8100 प्रोसेसर उन्होंने प्रोवाइड किया है जो लेटेस्ट चिपसेट है एंड पावरफुल चिपसेट है। बॉक्स के साइड में आप देख सकते हो 67 वॉट्स मेंशन किया है, तो 67 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है एंड 2K मेंशन किया है, तो इसके अंदर आपको 2K डिस्प्ले भी देखने मिलता है। गाइस वीडियो में ना सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। बट सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए सिनेमैटिक इंट्रो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले कंपार्टमेंट में आपको देखने मिलता है सिम टूल, उसी के साथ एक छोटा सा यूजर मैनुअल एंड एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस। नीचे के कंपार्टमेंट में यहाँ पे उन्होंने वो एक्चुअल डिवाइस प्रोवाइड किया। इसके ऊपर का प्लास्टिक रैप हम रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे सिल्वर कलर में आपको ये डिवाइस देखने मिलता है। एंड गाइस इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही प्रीमियम लुक्स आपको देखने मिलते हैं इस फोन के सिल्वर कलर में। फोन को फिलहाल हम रखते हैं साइड में। फिर गाइस यहाँ पे उन्होंने 67 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग पावर ब्रेक भी प्रोवाइड किया एंड फाइनली यहाँ पे आपको देखने मिलती है टाइप A टू टाइप C चार्जिंग एंड डेटा केबल। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो यहाँ पे ग्रे कलर में हमारे पास ये डिवाइस है एंड यहाँ पे जो इसकी फ्रेम है ना कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में आपको देखने मिलेगी। बैक जो है फोन का वो आपको ग्लास के साथ देखने मिलता है एंड फ्रंट में यहाँ पे उन्होंने गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। गाइस इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो इस फोन को बहुत ही प्रीमियम एंड एस्थेटिक लुक्स देता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिनिमलिस्टिक सी रेडमी की ब्रांडिंग भी देखने मिलती है। पोर्ट वाइज गाइस वही सारे रेगुलर पोर्ट्स उन्होंने प्रोवाइड किए। 3.5mm का जैक मिसिंग है एंड जो सिम टूल है ना उसमें आप 2 सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी मेमोरी एक्सपांशन का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है। एंड यहाँ पे जो पावर ऑन बटन है ना उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिलता है एंड आप देख सकते हो फोन यहाँ पे इमीडिएटली फिंगरप्रिंट की हेल्प से अनलॉक हो जाता है। एंड गाइस इस फोन के वेट को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो फोन का वेट रफली 202 ग्राम्स का निकल के आता है एंड केस के साथ 224 ग्राम्स। एडिशनली यहाँ पे उन्होंने IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है। सो गाइस नो डाउट इस फोन की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम निकल के आती है। हालांकि 3.5mm का जैक यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था, ऐसे पर्सनली मुझे लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड बढ़ते डायरेक्टली डिस्प्ले की तरफ, तो यहाँ पे उन्होंने OLED डिस्प्ले इसमें प्रोवाइड किया है जो है 6.67 इंच का एंड ये जो डिस्प्ले ना 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा एंड 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग। तो जब भी आप इसे यूज कर रहे हो या फिर इस पे गेमिंग कर रहे हो ना बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। प्लस गाइज ये एक 8-बिट डिस्प्ले है एंड यहाँ पे आपको DCI P3 कलर गैमेट भी देखने मिलता है जिसकी हेल्प से जो कलर एक्यूरेसी है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। एंड यहाँ पे आप YouTube में HDR कंटेंट इसकी हेल्प से वॉच कर सकते हो अप टू 4K। प्लस यहाँ पे उन्होंने डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया है। सो गाइज नो डाउट इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में डिस्प्ले आपको बहुत ही अमेजिंग देखने मिलता है। ब्राइटनेस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर्स में या फिर आउटडोर्स में इसकी विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल के आएगी। एंड प्लस यहाँ पे उन्होंने डॉट डिस्प्ले प्रोवाइड किया है जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। तो बेजल्स आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपको देखने मिलेंगे। एंड यस यहाँ पे हमने वाइड वाइन सर्टिफिकेशन भी चेक किया, तो इसके अंदर आपको वाइड वाइन L1 उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप हाई रेजोल्यूशन कंटेंट वॉच कर सकते हो। प्रोसेसर की तरफ बढ़ते गाइस, तो यहाँ पे उन्होंने मीडियाटेक का डिमेंसिटी 8100 प्रोसेसर प्रोवाइड किया है जो बेस्ड है 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। एंड यहाँ पे स्टोरेज को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास जो वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम जो है LPDDR5 एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज जो है UFS 3.1। तो यहाँ पे हमने रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट की तो हमें 1 Gbps की राइट स्पीड एंड 1.4 Gbps की रीड स्पीड देखने मिल रही थी। सो गाइस नो डाउट प्रोसेसर वाला पार्ट या फिर स्टोरेज वाला पार्ट है ना बहुत ही इंप्रेसिव देखने मिलता है, स्पेशली रैम LPDDR5 एंड स्टोरेज UFS 3.1। एंड बेंचमार्क भी करते इसे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने Antutu बेंचमार्क टेस्ट इसमें परफॉर्म की जहाँ पे हमें 7,68,023 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे जो बहुत ही अच्छे स्कोर्स है। उसी के साथ Geekbench 5 जहाँ पे 915 के सिंगल कोर स्कोर्स, 3728 के मल्टी कोर स्कोर्स एंड उसी के साथ यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी की जहाँ पे हमें 85% की मैक्स परफॉर्मेंस देखने मिल रही थी। सो गाइस नो डाउट बेंचमार्क स्कोर्स यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग निकल के आते हैं। एंड अभी हम बढ़ते हैं इस डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने BGMI गेम इसमें टेस्ट किया एंड BGMI गेम में अनफॉर्चुनेटली गाइस यहाँ पे आपको स्मूथ में हाई सेटिंग्स देखने मिलेंगे
गाइज मुझे पता नहीं, Dimensity का लेटेस्ट प्रोसेसर है 8100, फिर भी गाइज यहाँ पे आप BGMI गेम 30 FPS में ही खेल सकते हो। पता नहीं BGMI गेम इस प्रोसेसर के साथ ऑप्टिमाइज नहीं है एज ऑफ नाउ, बट येस गाइज यहाँ पे जो BGMI गेम है ना बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था एंड इस गेम में हमें ऐसा कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे उन्होंने गेम मोड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप n नंबर ऑफ चीज़ें इसमें एक्सेस कर सकते हो। प्लस ऊपर की तरफ यहाँ पे आप फ्रेम रेट भी देख सकते हो एंड प्रोसेसर को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। उसी के साथ यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी हमने इसमें खेला एंड कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेटिंग रखे थे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गेम बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है एंड इस पर्टिकुलर गेम में हमें 60 FPS का फ्रेम रेट देखने मिल रहा था। एंड गाइस बढ़ते हैं कैमरा सेटअप की तरफ, तो यहाँ पे रेयर में उन्होंने 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582 सेंसर प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड फ्रंट में आपको देखने मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो यहाँ पे आता है सोनी IMX596 सेंसर के साथ। तो यहाँ पे हमने इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी चेक की, तो रेयर से आप 4K एट 30 FPS में एंड फ्रंट से आप अनफॉर्चुनेटली 1080p एट 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे रेयर कैमरा की हेल्प से 1080p एट 60 FPS में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली यहाँ पे स्टेबल लगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसकी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको कैसे लगी। एंड यस यहाँ पे हमने कुछ सैम्पल इमेजेस भी इसकी हेल्प से कैप्चर किए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन कैमरा से इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी, उसी के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल में कुछ इमेजेस हमने कैप्चर किए, प्लस पोर्ट्रेट मोड में भी आप इमेजेस देख सकते हो एंड यहाँ पे कुछ सेल्फीज भी कैप्चर किए हैं। सो गाइस नो डाउट यहाँ पे उन्होंने सोनी सेंसर्स प्रोवाइड किया रेयर एंड फ्रंट कैमरा में। तो यहाँ पे जो इमेजेस है ना हाई डायनेमिक रेंज के साथ आपको देखने मिलेंगे एंड कैमरा वाला पार्ट मुझे पर्सनली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड फिर हम बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 13 उन्होंने प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे बेस्ड है Android 12 पे। हालांकि गाइज ये एक चाइनीज वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको टन्स ऑफ ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस देखने मिलेंगे। सो हम लोग वेट करते हैं इस डिवाइस का, जब भी इंडिया में लॉन्च होगा तभी हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे कि कितना ब्लोटवेयर आपको देखने मिलता है या नहीं। गाइज कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी उन्होंने प्रोवाइड किया एंड इस फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने मिलता है। सो गाइज ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसे मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ। उसी के साथ यहाँ पे Wi-Fi 6 उन्होंने प्रोवाइड किया फास्टर अपलोड एंड डाउनलोड के लिए। एंड सेंसर्स की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो रिक्वायर्ड जितने भी सारे सेंसर्स है वो आपको इस फोन में देखने मिलेंगे। प्लस यहाँ पे उन्होंने NFC का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया है। गाइस स्पीकर सेटअप को लेकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इसके अंदर प्रोवाइड किया जो यहाँ पे आता है डॉल्बी एटमॉस एंड हाई रेज ऑडियो सपोर्ट के साथ। सो गाइस नो डाउट यहाँ पे जो साउंड आउटपुट है ना बहुत ही अमेजिंग आपको सुनने मिलेगा। एंड गाइस फाइनली बढ़ते हैं बैटरी की तरफ, तो यहाँ पे उन्होंने मैसिव 5500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की है जो यहाँ पे आती है 67 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ। एंड यहाँ पे 80% ये डिवाइस चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में। एंड गाइज आइडियल कंडीशंस पे ना एक दिन तक इसकी बैटरी लाइफ आपको फॉर श्योर चलेगी। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूँ ना Redmi K50 स्मार्टफोन के बारे में, चाइना में जिस प्राइसिंग में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है ना गाइज बहुत ही अमेजिंग है। 2K डिस्प्ले भी है, बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब मीडियाटेक का Dimensity 8100 प्रोसेसर। सो एक्सपेक्टेड है जल्दी इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए एंड यस जैसे मैंने बताया ना इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 28,000 रुपीज़ से। एंड यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है ना वो है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है रफली 31,000 रुपीज़ से। बट गाइस प्राइसिंग इंडिया में डिस्कस करके क्या ही फ़ायदा है, जब इंडिया में लॉन्च होगा तब देखा जाएगा। एंड यस एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी लॉन्च हो गए। एंड गाइज बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।